आपने सुना है इंग्लिश ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है, तो वो टॉपिक है चेंज द वॉइस। लेकिन चेंज द वॉइस के जितने भी टाइप है ये सारे के सारे टाइप एक ही ट्रिक से सॉल्व होते हैं। और इतनी सिंपल ट्रिक है, इस ट्रिक से आप किसी भी टाइप का चेंज द वॉइस का सेंटेंस आसानी से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना होगा और आप देखोगे स्टार्ट से एंड तक हम एक ही ट्रिक से चेंज द वॉइस के जितने भी टाइप्स के सेंटेंस है इन सारे सेंटेंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की जरूरत है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक है फॉर्म्स ऑफ टू बी। तो टू बी के फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। इंग्लिश ग्रामर हम सॉल्व करते हैं तो टू बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो बच्चों देखो हमें पढ़ा है एम, इज और आर, ये तीनों फॉर्म है ना, ये प्रेजेंट टेंस में, कौन से टेंस में होते हैं, प्रेजेंट टेंस में 3 फॉर्म होते हैं एम, इज और आर। उसके बाद वॉज एंड वेयर, ये दोनों ही फॉर्म्स है ना, ये पास्ट टेंस में होते हैं। कौन से टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस में होते हैं वॉज एंड वेयर। और उसके बाद शैल बी एंड विल बी, ये जो 2 फॉर्म्स है ना ये फ्यूचर टेंस में होते हैं। कौन से टेंस में होते हैं, फ्यूचर टेंस में। तो टू बी के कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं, तो उसमें से पहला है एम, इज, आर, ये प्रेजेंट टेंस में होंगे, वॉज, वेयर ये पास्ट में होंगे, और शैल बी, विल बी ये फ्यूचर टेंस में होते हैं। तो इसमें से आर जो है ना ये बहुवचन में होता है, मतलब एम एंड इज ये एक वचन में होगा तो आर ये बहुवचन में आता है। उसके बाद वॉज और वेयर में वेयर ये बहुवचन में होता है, ये भी बहुवचन में होता है, तो आर ये बहुवचन में, वेयर ये बहुवचन में, और शैल बी और विल बी। तो इस तरह से इन फॉर्म्स का बेसिक हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट में कुछ बदलाव होता है। सपोज एक्टिव है और यहाँ पे पैसिव है, तो क्या चेंज होता है, देखो जब आए होगा तो इसकी जगह हम मी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वी होगा तो उसकी जगह हम अस का इस्तेमाल करेंगे। यू होगा तो उसकी जगह हम यू का इस्तेमाल करना है। इट होता है तो हम इट का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दे होगा तो हमें देम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद ही होगा तो हम हिम का इस्तेमाल करेंगे, और शी होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे हर का। तो ये सब्जेक्ट में बदलाव होता है। हमें डीपली कोई भी फॉर्मूला या कोई भी रूल्स को हमें बाइट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से हमें चेंज वॉइस के ऑल टाइप के सेंटेंस को सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों पहले हमें क्या है, टू बी के फॉर्म्स को पढ़ना है। ये फॉर्म्स तो हमने पढ़े, उसके बाद ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट में क्या बदलाव होता है अब भी हम सॉल्व करेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस मतलब चेंज द वॉइस के हर एक टाइप को सिर्फ एक ट्रिक से हम हर एक टाइप्स को आसानी से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी रूल्स को बाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार आपने ट्रिक समझी तो आप जिंदगी भर उस ट्रिक को नहीं भूल सकते हैं। आप कोई भी सेंटेंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखनी होगी कि एक ही ट्रिक से हम सारे टाइप्स के चेंज द वॉइस के सेंटेंस सॉल्व करते हैं। ये 2 सेंटेंस हमें सॉल्व करने हैं बच्चों। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, हमें ट्रिक का इस्तेमाल करना है। हमें कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई भी रूल्स की जरूरत नहीं है। पहले आपको मिडल का वर्ड ढूंढना है। मिडल में कौन सा वर्ड है, तो देखो मिडल में कौन सा वर्ड है, प्ले, इसे ढूंढना है आपको। और ये ढूंढने के बाद उस वर्ड को आपको लिख के लेना है, प्ले। अभी जो वर्ड हम लिखते हैं इसको हमें पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है। जितने भी वर्ब्स होते हैं इनके थर्ड फॉर्म में लिखने के लिए उनको हम ईडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईडी। जनरली 85% वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ईडी का इस्तेमाल होता है। तो देखो इसे ईडी लगाते लेते हम, तो ये क्या बनेगा, प्लेड बना। देखो दिमाग अच्छी तरह से लगाओ, यही ट्रिक है। उसके बाद तुरंत पीछे हमें बाय लगाना है, तो हमने बाय को लगा दिया। अब भी जब भी किसी भी सेंटेंस में ईडी होता है तो उसका टेंस होता है पास्ट टेंस। कौन सा होता है, पास्ट टेंस। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी, जब भी किसी भी सेंटेंस में ईडी होगा किसी भी वर्ड को तो वो पास्ट टेंस में होता है। ट्रिक क्या है बच्चों, सुनो।
पहले मिडल का शब्द लिखा हमने प्ले, फिर इसको थर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने एडी लगाया। अभी मैंने पीछे तुरंत आपको बाय लगाना है और उस वर्ड के पहले भी लगाना है। अभी टू बी का फॉर्म लगाना है। तो पास्ट टेंस में टू बी के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है वेर और एक होता है वॉज। और ये पास्ट टेंस में होते हैं और प्रेजेंट में हमने पढ़ा था, इसमें भी दो एम, इज और आर, ये तीन प्रेजेंट में होते हैं। आप दिमाग लगाओ, मिडल का वर्ड हमने लिखा प्ले, थर्ड फॉर्म में लिखा इसलिए एडी लगाया, पीछे तुरंत हमने बाय लिखा। अभी टू बी का फॉर्म लिखना है, लेकिन इसमें आपको एडी नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस में, कौन से टेंस में? प्रेजेंट। अभी आप ये प्रेजेंट टेंस में हैं, तो इसमें से कौन सा टू बी का इस्तेमाल करेंगे हम? इज। तो हमने यहाँ पे इज लगा दिया। तो यही ट्रिक है, मिडल के वर्ड को लिखो, पीछे तुरंत बाय लिखो और आगे टू बी का फॉर्म लिखना है। लेकिन इसमें एडी नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में टू बी का फॉर्म कौन सा है? इज। अभी जो बच्चों लास्ट के जो वर्ड है ना, ये इनको आगे लेके आओ। क्या है? अ बॉल। और ये पहला वर्ड है, इसको लास्ट में लेके जाओ। आई के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अ बॉल इज प्लेड बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस बना। कुछ फॉर्मूला हमने देखा नहीं, कुछ रूल्स को देखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये मिडल में कौन सा वर्ड है? देखो पहले वर्ड के बाद आता है आस्क्ड। थर्ड फॉर्म में लिखना है तो जनरली क्या लगा, क्या होता है? ईडी। तो लिखा हमने, ये मिडल का वर्ड तो हमने ढूंढ के लिखा था। अब बच्चों उसके बाद हमें तुरंत क्या लगाना है? बाय, उसको भी लिखा। आप भी पहले लगाना है, इसमें भी ईडी नहीं दिख रहा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल होता है? इज। तो उस वर्ड के पीछे और आगे हमें वर्ड लगाने लगने। ये लगाने के बाद खत्म हो गया सब। ये लास्ट के जो वर्ड्स है बचे हुए इस वर्ड के बाद के, उनको आगे लेके आओ। क्या वर्ड है बच्चों? अ क्वेश्चन। और वी, ये पहला वर्ड है, उसको लास्ट में लेके आओ। वी का क्या इस्तेमाल करते हैं हम? अस। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय अस। इतना सिंपल है, और हर एक टाइप में हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। पहले मिडल का वर्ड ढूंढा, उसको लिखा, उसे पास्ट पार्टिसिपल में हमने लिखा मिडल के वर्ड को। तो पास्ट पार्टिसिपल में लगने के बाद हमने ईडी लगाया, पीछे हमने बाय लगाया, पहले हमने इज लगाया, और पहला वर्ड लास्ट में और लास्ट के वर्ड पहले। इसी ट्रिक से हम चेंज द वॉइस के सारे सेंटेंस को हमें सॉल्व करें। बच्चों वही ट्रिक फॉलो करनी है, पहले वर्ड के बाद आने वाला वर्ड ढूंढना है या मिडल का होना चाहिए। तो हमने ढूंढा वॉशेस को, तो इसे लिख के लेना है आपको। आप बच्चों इसमें ईडी नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल में लाने के लिए हमें ईडी लगाना होता है। तो यहाँ पे ईडी लगाए, वॉश्ड। उसके बाद हम तुरंत क्या लगाते हैं? हम ट्रिक से बाय लगाते हैं, और पहले हमें टू बी का फॉर्म लिखना है। अभी यहाँ पे ढूंढो, ईडी दिख रहा है? नहीं, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, तो लिख के लेते हैं, बाद में हम चेंज करेंगे, चेंज होगा। तो यहाँ पे इज लिखा। आप देखो ये पहला वर्ड है, इसको लास्ट में लेके जाओ। ही का क्या होगा? हिम। तो हमने हिम लिखा, और लास्ट के जो वर्ड है उनको हमें पहले लाना है। क्या है बच्चों यहाँ पे? द क्लोथ्स। आप ध्यान में देना है, क्लोथ्स ये बहुवचन है, और बहुवचन होगा तो हमने पढ़ा था एम, इज और आर। तो आर ये क्या होता है? बहुवचन होता है प्रेजेंट टेंस में। ये क्लोथ्स से बहुवचन है, तो ईच की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? आर। तो इस तरह से हमें बदलाव करना है। ट्रिक वही है, उसी ट्रिक से फॉलो करना है। ये देखो अभी राजू चेक्स द डोर्स, तो पहले वर्ड के बाद आने वाला वर्ड है, या मिडल का वर्ड भी वही होगा। तो सेक्स है ना, इसको लिखना है पहले, उस वर्ड को हमें लिख के लेना है सेक्स। इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ईडी लगाओ, एस निकाल के, तो सेक्ड हो गया। बाद में तुरंत हमारे ट्रिक से क्या लगाना है? हमें बाय, और अभी पहले लगाना है टू बी का फॉर्म। राजू चेक्स द डोर। इस सेंटेंस में ईडी नहीं दिख रहा है, मतलब ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हम इज लगाते हो, तो इज लिख के लेते हैं, बाद में चेंज करेंगे, चेंज होगा। तो ये लास्ट के वर्ड है, इनको पहले लेके आओ। क्या है? द डोवर्स। आप सुनो, डोवर्स ये बहुवचन है, तो ईच की जगह बहुवचन में क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट में आर। तो हमने आर लिखा, और ये पहला राजू है, इसे लास्ट में लिखो। तो राजू को राजू ही रखेंगे, नहीं तो आप
कन्वर्ट मत करना कोई भी। तो देखो बच्चों, एक ट्रिक से हम सारे चेंज द वॉइस के सेंटेंस सॉल्व करते आ रहे हैं। तो यही बेसिक है, और कोई भी सेंटेंस होगा तो आसानी से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को तो देखो, ही आस्क्स मेनी क्वेश्चंस। तो हमारी ट्रिक क्या है, पहले वर्ड के बाद जो वर्ड आता है या मिडल में वर्ड होता है तो उसको लिख के लेना है। तो यहाँ पे पहला वर्ड है, उसके बाद आने वाला वर्ड है, उसको लिखना है। क्या वर्ड है? आस्क्ड। तो बच्चों ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में इसे ईडी लगा हुआ है, तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी ट्रिक क्या है, उसके बाद तुरंत हमें बाय को लिखना है। तो हमने बाय लिखा उस वर्ड के बाद, तो ये हमारी ट्रिक थी। और उसके आगे भी एक वर्ड लगाना है, और टू बी का फॉर्म होता है। अभी सेंटेंस देखो, ईडी है, ईडी है मतलब ये पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में वॉज होता है या वेयर होता है। तो अभी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉज। तो इस्तेमाल तो करेंगे, बाद में क्या बदला होता है हम करते हैं। तो देखो ये पहला वर्ड है ही, इसको लास्ट में लेके जाओ। ही के लिए क्या लिखते हैं हम? एम। और ये लास्ट के वर्ड है उसके, उसको पहले लेके आने का है। क्या है बच्चों? मेनी क्वेश्चंस। आप देखो क्वेश्चंस ये बहुवचन है, और बहुवचन में पास्ट टेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वेयर। तो वॉच की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा अभी? वेयर। तो इस तरह से हम ट्रिक से आसानी से कोई भी सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं। वही ट्रिक अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। He looked at the flower। तो ये पहला वर्ड है, और उसके बाद ये दोनों वर्ड्स, ये looked at, ये साथ में आ रहे हैं, तो इनको लिखना है looked at। तो लिखा, बाद में हमारी ट्रिक क्या है, तुरंत हमें क्या लिखना है? बाय। और इसके पहले वर्ड को लिखना है। यहाँ पे ईडी है, ईडी है मतलब पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में वॉज और वेयर होता है, तो हमने यहाँ पे वॉज तो लिख के लिया। तो उस वर्ड के पीछे और आगे के वर्ड लिखो, बाद में बहुत सिंपल है। पहला वर्ड है, लास्ट में लिखो। ही के लिए हिम, और ये लास्ट के वर्ड है, इनको पहले लेके आओ। द फ्लावर्स। आप सुनो, यहाँ पे क्या है? फ्लावर्स। ये भी बहुवचन है, और बहुवचन में क्या इस्तेमाल करते हैं हम? वेयर। तो वॉच को निकल के वहां पे लिखना है वेयर। द फ्लावर्स वेयर लुक एट बाय हिम। इतना सिंपल है, वही ट्रिक है। यहाँ पे ये तीसरा देखो, एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये पहला है, उसके बाद आने वाला वर्ड है, उसको लिखना पड़ता है हमें। यही हमारी ट्रिक है, रिप्रिमेंडेड। तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसको ईडी लगा हुआ है। हमारी ट्रिक क्या है? बाय लगा दो और पहले लिखना है। तो यहाँ पे ईडी है मतलब ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉच। तो लिखा वॉच। उस वर्ड के पीछे और आगे वर्ड लिख के लेने। अब ये पहला है, इसे लास्ट में लेके जाओ। सी के लिए क्या लिखते हैं हम? शी के लिए लिखते हैं हम हर, और ये लास्ट के वर्ड है, इनको पहले लेके आओ। क्या है? द शॉपकीपर। तो क्या हो गया? द शॉपकीपर वॉज रिप्रिमेंडेड बाय हर। तो बच्चों देखो, ये पास्ट टेंस के सेंटेंस भी हमने सॉल्व किए, तभी ट्रिक को हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? आईएनजी। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? आईएनजी। मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस में, तो डरना नहीं, वही ट्रिक है। जब भी आईएनजी होगा तो इसकी जगह पे हमें लिखना है बीइंग। क्या लिखना है? यही हमारा ट्रिक है। बाकी हमारा ट्रिक है वही है, सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो चलो, कॉलिंग, तो आईएनजी लगा हुआ जो वर्ड है ना, उसको लिख के लेना हमें। तो क्या वर्ड है आईएनजी लगा हुआ है यहाँ पे? कॉलिंग। तो अभी इस कॉलिंग को लिखेंगे हम। तो कॉल ये ओरिजिनल वर्ड है, उसको लिखो। थर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ईडी लगाते। आपको ट्रिक पता है क्या लिखना है? बाय। तो हमने बाय लिख के लिया। अब भी हम एक आईएनजी है कॉलिंग के लिए, तो आईएनजी मतलब क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? बीइंग। तो ये देखो हमने इस्तेमाल किया बीइंग। अब भी उस वर्ड के पीछे और आगे वर्ड लगा लिए। अभी चलो इधर आते हैं, तो इधर क्या है? इज। तो ये पहला वर्ड है, इसको लास्ट में लेके जाओ, द फ्यूचर। और ये लास्ट का वर्ड है, इसको पहले लेके आओ, यू। तो कभी भी यू इज नहीं होता है, तो इसकी जगह क्या होता है? यू आर। यू आर बीइंग कॉल्ड बाय द फ्यूचर। ये वो ट्रिक वही। ये देखो, ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो ओरिजिनल वर्ड लिखते हैं हम रीड। अभी रेड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, तो ईडी मत लगाओ। बाद में हम ट्रिक से क्या लगाता है? बाय। तो हमने बाय लगा दिया, और मुझे पता है आईएनजी है, तो क्या लिखना पड़ेगा उसके सामने? मुझे बीइंग। तो मैंने बीइंग भी लिखा। तो वो उस वर्ड के पीछे और आगे हमने वर्ड लिख के लिए।
अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, वॉज, ये पहला है, इसको लास्ट में लेके जाओ, ही को लिए क्या लिखते हैं हम, हिम, और ये लास्ट का इसको पहले लेके आओ, अ बुक। तो देखो बच्चों कितना सिंपल है, अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय हिम। तो जब भी आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ड होंगे, सेंटेंस होंगे, तो उसी ट्रिक से फॉलो होते हैं। आईएनजी वाला वर्ड लिखना है हमें, तो हमने रीड को लिखा, और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। हमारा ट्रिक है पीछे तुरंत बाय लगाओ, तो हमने बाय लगाया, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे आईएनजी है, तो मैंने उसके पहले बीइंग लगा दिया। अब बीइंग लगाने के बाद हम आए, यहाँ पे वॉज लिखा, ये पहले उसको लास्ट में डाला, और लास्ट को हमने पहले लिखा, अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय हिम। तो देखो बच्चों, अभी तक आप भी देख रहे हो, हमें कोई भी फॉर्मूला और रूल्स अभी तक नहीं लिया है, सिर्फ एक ट्रिक से हम सेंटेंस को हमें देखना है। यहाँ पे ऐड दिख रहा है, यहाँ पे एज दिख रहा है, यहाँ पे हैव दिख रहा है, मतलब ये परफेक्ट टेंस में से सेंटेंस है। परफेक्ट टेंस होगा तो भी चलेगा, लेकिन इसका आंसर वही ट्रिक से होगा। तो देखो क्या होता है, हैव, हैज और हैड। तो ये 3 वर्ड्स होंगे ना, तो आपका समझना है सेंटेंस परफेक्ट टेंस में। अब भी इसमें से जो हैव है ये बहुवचन है, हैज एक वचन में होगा, और जब भी ये तीनों वर्ड्स होंगे तो इनकी जगह पे हमें लिखना है बीन। क्या इस्तेमाल करेंगे, एक ही वर्ड, लेकिन ट्रिक वही। आईएनजी होता तो हमने बीइंग लगाया था, हैव, हैज और हैड ये वर्ड्स होंगे तो हमें बीन लगाना है, बाकी कुछ नहीं, हमारी ट्रिक वही थी। चलो अभी हमने देखा है यहाँ पे मिडल का वर्ड ढूंढो, तो ये ओपन है, ईडी लगा हुआ है, उस वर्ड को हमें लिखना है, तो हमने लिखा यहाँ पे ओपन। आपको ट्रिक पता है पूरी तरह से, पीछे तुरंत बाय लगा लो, तो हमने बाय भी लगा दिया। अब भी आपको यहाँ पे मैंने आपको बोला था यहाँ पे हैड है, तो हैड होगा तो हमें क्या लगाना है, बीन, तो तुरंत उस वर्ड के पहले बीन लगा दो। तो उस वर्ड के पीछे और आगे हमें वर्ड लिखने, वो लिखे हमने, पीछे तो परफेक्ट है वही होता है, बाय लिखते हैं हम, सिर्फ आगे चेंज होता है। तो जब हमने बीन लगा दिया तो यहाँ पे हम आ रहे, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हैड। अब भी ये लास्ट के वर्ड है, इस वर्ड के, इनको पहले लेके आओ, क्या वर्ड है, द डोवर, तो हमने द डोवर लिखा। उसके बाद दे, ये पहला वर्ड है, इसको लास्ट में लेके जाओ, दे के लिए हम लिखते हैं देम। तो देखो बच्चों कितना सिंपल है, ट्रिक वही है, द डोवर हैड बीन ओपन्ड बाय देम। अब हम इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। मिडल का वर्ड कौन सा है, आस्क्ड, इसको लिखते हैं हम आस्क्ड। तुरंत ट्रिक से हमें पीछे क्या लगाना है, बाय, तो हमने बाय लिखा। मुझे पता है हैज है, अभी हैज होगा तो मुझे क्या इस्तेमाल करना होता है, बीन का इस्तेमाल करना होता है, तो उस वर्ड के पहले मैंने लगा दिया बीन। अभी ये तो ट्रिक खत्म हो गई। अब भी हमें इस तरफ हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हैज, तो पहले लिख के बाद में हम चेंज करेंगे, चेंज होगा तो ये पहला वर्ड है, लास्ट को लेके जाओ, इसका होगा हिम, और ये लास्ट के वर्ड है, इनको पहले लेके आने का है, क्या है, सेवरल क्वेश्चंस। आप बच्चों ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुवचन है, और बहुवचन में क्या होता है, हैव, तो हैज निकाल के यहाँ हमें हैव लिखना है। यहीं पर बच्चों की गलती होती है। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन होता एक, तो हैज था वैसे ही रखते। क्वेश्चंस बहुवचन है, बहुवचन में क्या इस्तेमाल होता है, हैव, तो यहाँ पे हमने हैव लिखा। सेवरल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय हिम। अब ये देखो हमें मिडल का वर्ड लिखना है, वी हैव कॉट द थीव्स। ये देखो कॉट, तो ये थर्ड फॉर्म में कॉट, तो कॉट ही रहेगा, तो थर्ड फॉर्म ही इसका कॉट होता है, तो उसको रख दिया। पीछे आपको तुरंत क्या लगाना है, बाय, तो हमने बाय भी लिखा। अभी आगे हमें पता है हैव है, तो हैव होगा जब भी सेंटेंस में, तो उस वर्ड के पहले हमें लगाना है बीन, तो हमने बीन भी लगा दिया। अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद ये वर्ड लिखेंगे, तो ये क्या वर्ड है, हैव, तो लिख के तो लिया हमने, तो वही पहला है, उसको लास्ट में लेके जाओ, तो क्या होगा, उसका अस होगा, और ये लास्ट के वर्ड है द थ्यूज, यहाँ पे लेके आओ, द थ्यूज। ये बहुवचन है, तो इसके लिए हैव ही रहेगा। यहाँ पे हमने या एज का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये बहुवचन है तो हैज लिखा, हैव लिखा, और ये तो ऑलरेडी बहुवचन है, तो यहाँ पे हमने हैव को लिख के रखा है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हैव, हैज और हैड होगा तो हमें बीन का इस्तेमाल करना है, और उसमें से हैव बहुवचन है। सेंटेंस में हैज होता है, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें बहुवचन होगा, तो हैज की जगह हमें क्या लिखना है, हैव। ट्रिक तो बच्चों बदली ही नहीं, वही ट्रिक है, कुछ बदलाव नहीं, चेंज नहीं है कुछ, तो ट्रिक वही है।
हमें क्या करना है, सिर्फ उस वर्ड के पीछे बाय लगाना है और आगे बदलाव होते हैं। तो यहाँ पे हैव हैज होगा तो हमें लिखना है बीन, ING होगा तो हमें लिखना है बीइंग, एक ही वर्ड ऐड करना है, बाकी ट्रिक वही है। सेंटेंस के सॉल्व करेंगे, ना यही ING है ना तो यहाँ पे हैव हैज हैड है। अब भी हमने पढ़ा था सपोर्टिंग वर्ब क्या क्या होता है, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मे, माइट, टू। तो ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम टू का, लेकिन ये सपोर्टिंग वर्ब्स है, बहुत सारे सपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं। मस्ट, तो जब भी सपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस में होंगे तो इनकी जगह पे हमें इस्तेमाल करना है बी का। किसका इस्तेमाल करना है, बी का। अब भी ट्रिक वही है, ट्रिक तो चेंज नहीं होगी, एक वर्ड ऐड होगा। कौन सा वर्ड है, बी। आई कैन रीड दिस बुक, तो देखो हमने पढ़ा है मिडल का वर्ड हमको लिखना होता है तो हमने लिखा रीड। आपको पूरी तरह से पता है ट्रिक क्या है, उसके पीछे तुरंत नाम क्या लगाते हैं, बाय, तो हमने बाय भी लिखा। अभी मुझे पता है यहाँ पे कैन है, तो कैन ये सपोर्टिंग वर्ब है, और जब सपोर्टिंग वर्ब होता है तो हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, बी। तो हमने इसके पहले लिखा बी, तो ये पूरा हो गया, पीछे और आगे। तो अभी आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे कैन। अब ये पहला है, आपको पता है पूरी तरह से, इसके लास्ट में लेके जाओ, आई के लिए लिखते हैं मी, और ये लास्ट के बड़े इनको पहले लेके आओ, दिस बुक। कितना सिंपल है बच्चों, वही ट्रिक है, एक ट्रिक से सारे टाइप सॉल्व कर रहे हैं हम। दिस बुक कैन बी रीड बाय मी। चलो अभी यहाँ पे श्वेता मस्ट लर्न इंग्लिश, श्वेता के बाद मस्ट और लर्न ये मिडल में होगा या नहीं, तो ये वर्ड लिखते हैं हम। इसका थर्ड फॉर्म है लर्नड, तो थर्ड फॉर्म में लिखा हमने। आपको ट्रिक पता है, तुरंत बाय लिखना है, और मुझे पता है यहाँ पे मस्ट है, ये सपोर्टिंग वर्ब है, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, बी, तो हमने बे भी लिखा। अभी हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, मस्ट, सीधा यहाँ पे पहला वर्ड इसको लास्ट में लिखो, श्वेता, और इंग्लिश लास्ट का वर्ड इसको पहले लिखो, इंग्लिश। क्या होगा, इंग्लिश मस्ट बी लर्नड बाय श्वेता। इतना बच्चों आसान है। द मंकी वुड ईट नट्स, अभी देखो द मंकी वुड, ये तो सपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद आने वाला वर्ड है ईट, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। क्या होता है, ईटन। ट्रिक क्या है हमारी, उसके बाद तुरंत बाय लगाना है, तो हमने बाय लिखा, पहले ओल्ड है, ये सपोर्टिंग वर्ब है, तो इसके पहले हमने बी भी लिखा। अभी इस तरफ आना है, यहाँ पे क्या है, ओल्ड, और ये मंकी पहला वर्ड है, इसको लास्ट में लेके जाओ, द मंकी, और लास्ट का वर्ड है नट्स, इसको पहले लेके आओ, नट्स। नट्स वुड बी ईटन बाय द मंकी। तो बच्चों इतना सिंपल है। अभी तक आपने देखा है, हमने सारे टाइप्स के सेंटेंस सॉल्व किए, लेकिन हमारी ट्रिक जो पहले इस्तेमाल की थी वही ट्रिक अभी तक हम इस्तेमाल, एक ट्रिक से हम सारा चेंज द वॉइस आसानी से। सेंटेंस का स्टार्टिंग जब वर्ब से होता है, क्लोज, ओपन, सेंज, ये सारे के सारे वर्ब्स होते हैं, और जब भी किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ब में होता है तो हमें बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, और उनका स्टार्टिंग होता है वर्ब से। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं और स्टार्टिंग जब वर्ब से होता है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा लेट से, तो हमने लेट लिखा। बच्चों देखो कितना सिंपल है, लेट, और इसके बाद पहले वर्ड के बाद जो बचे हुए वर्ड्स है उनको लिखना है, लेट हॉस्पिटल, और क्या इस्तेमाल करना है हमें, बी, और इस वर्ड को लास्ट में लिखो, पहले वर्ड को, लेट द हॉस्पिटल बी क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म में लिखना है उसको, लेट द हॉस्पिटल बी क्लोज्ड। ओपन द डोर, आपको ओपन वर्ब से स्टार्ट है तो हमने लेट लिखा। अभी ये बाकी बचे हुए जो वर्ड्स है ना उनको लिखो, लास्ट के वर्ड को पहले लिखो, द डोर। अब आपको पता है लेट का वर्ड होगा तो हमें क्या लिखना होता है, बी, तो हमने बी लिखा, और ये पहला इसको लास्ट में लिखो, ओपन। तो देखो बच्चों ट्रिक तो वही है, थर्ड फॉर्म में लिखा ओपन, लेट द डोर बी ओपन। चेंज द वॉइस, तो हमें लेट तो लिखना पड़ेगा, वर्ब से स्टार्टिंग है। ये बचे हुए वर्ड्स है ना इसको पहले लिखो, लेट द वॉइस, तुरंत हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, बी, और ये पहला इसको लास्ट में लिखो, चेंज, लेट द वॉइस बी चेंज। तो बच्चों देखो इतना सिंपल था, चेंज द वॉइस। और हमें अगले वीडियो में हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़ना है, एक ट्रिक से, एक सेंटेंस की ट्रिक से हम सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप भी सॉल्व करेंगे एक ट्रिक से। और हमें इंग्लिश का हर एक ग्रामर
हम अपलोड करेंगे, लेकिन कोई भी फार्मूला रूल नहीं बाइट करना है, सिर्फ ट्रिक से हम सारे इंग्लिश के ग्रामर के टाइप्स को भी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में हम पढ़ना है हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्विच, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से।